क्या आप अपने प्लैनेट की करेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं? क्या आप अपने डेट ऑफ बर्थ की करेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं? जी हाँ, डेट ऑफ बर्थ और आपका प्लैनेट आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। अब ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर यानी कि मूलांक और भाग्यांक कैसे निकाला जाता है आपके डेट ऑफ बर्थ से, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। Welcome to Number Speaks. I am Amit Roshan, your न्यूमरोलॉजिस्ट गाइड। ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए सबसे पहले बहुत आसान सा फार्मूला है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी सा फार्मूला है। आपकी जो बर्थ डेट है, जैसे सपोज आपकी बर्थ डेट 25 को आती है तो 257 इसको सिंगल नंबर पे कर लेंगे, 7 नंबर आपका ड्राइवर नंबर हो जाएगा। उसी तरह किसी की डेट ऑफ बर्थ 13 को आती है तो उसका 4 नंबर ड्राइवर अंक यानी कि मूल अंक हो जाएगा। अगर किसी की डेट 22 को आती है तो उसका ड्राइवर नंबर 4 हो जाएगा। अगर किसी की डेट 20 को आती है तो उसका ड्राइवर नंबर 2 हो जाएगा। देखा कितना आसान है ड्राइवर अंक निकालना। उसी तरह अगर आपने कंडक्टर नंबर निकालना है, ये भी बहुत सरल है। कंडक्टर नंबर यानी भाग्यांक, डेट मंथ और ईयर, डेट मंथ और ईयर। एक बार अच्छी तरह ध्यान से सुन लीजिए, जो आपकी डेट है, मंथ है और ईयर है, इसको तीनों को प्लस कर देना है और जो इसका जोड़ आएगा और उसको सिंगल डिजिट पे ले आना है वो आपका भाग्यांक होगा। अब हमें कैसे पता लगेगा आप कौन से प्लैनेट के द्वारा रूल्ड होते हो? सपोज नंबर वन, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि ये सूर्य का नंबर है, यानी कि अगर किसी का बर्थ 1 तारीख को ड्राइवर नंबर 1 तारीख पे आता है तो वो रूल्ड बाय सन। सन क्या है? किंग। और जो किंग की पर्सनैलिटी है वो लीडरशिप है, वो लीड करता है फ्रंट से। ऐसे लोग फ्रंट से लीड करते हैं, तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। और ऐसे लोग बाय नेचर लीडर होते हैं, रॉयल होते हैं, ट्रेंड सेटर होते हैं और अथॉरिटेटिव होते हैं। रूल जो भी प्लैनेट आपके बर्थ डेट में रूल करेगा, उसी से ही आप, उसी की करेक्टरिस्टिक से आप अपने आप को रिलेटेड कर सकते हैं, को रिलेटेड कर सकते हैं। सन किंग है इस सोलर पैनल का, सारे जितने भी प्लैनेट हैं वो इसके राउंड में चक्कर लगाते हैं, तो राजा की तरह ही बिहेव करेगा। ऐसे लोग जिस भी प्रोफेशन को चुनेंगे वो उसी प्रोफेशन में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम नंबर 2 के ऊपर। नंबर 2 रूल्ड बाय मून, इसको मून संचालित करता है। अब इसको निकालना कैसे है? किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है या फिर 20 है तो ये नंबर 2 पे आ जाएगा, उसका ड्राइवर नंबर यानी कि मूल अंक 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से किसी का नंबर 3 है, 3 अंक वाले जिनके 3 तारीख को पैदा हुए हैं या 12 तारीख को पैदा हुए हैं या 21 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका मूल अंक यानी कि ड्राइवर नंबर 3 आ जाएगा। अब 4 नंबर पे आते हैं, जो 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को, 31 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका मूल अंक 4 हो जाएगा। उसी तरह से जो 5 तारीख को पैदा हुए हैं या 14 को पैदा हुए हैं या 23 को पैदा हुए हैं, उनका मूल अंक 5 हो जाएगा। 6 तारीख वाले भी, उनका मूल अंक, जो 6 तारीख को पैदा हुए हैं, 15 तारीख को पैदा हुए हैं और जो 24 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका मूल अंक 6 हो जाएगा। जो 7 तारीख को पैदा हुए हैं और 16 तारीख को पैदा हुए हैं और 25 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका मूल अंक 7 हो जाएगा। इसी तरह से जो 8 तारीख को पैदा हुए हैं और 17 तारीख को पैदा हुए हैं और 26 तारीख को, उनका मूल अंक 8 हो जाएगा। और जो 9 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका मूल अंक ड्राइवर नंबर 9 हो जाएगा। इसके एग्जांपल आप समझ गए होंगे कि जो 9 नंबर वाले हैं, जो 18 को पैदा हुए हैं और जो 27 को पैदा हुए हैं, उनका मूल अंक 9 हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जिनका बर्थ 9 को है, 18 को है और 27 को है, ये 9 नंबर से रूल्ड होते हैं। अब आपको बता देता हूँ कि जो रूल्ड होने वाली
करेक्टरिस्टिक्स है प्लैनेट की वो क्या है। नंबर 1 जो है वो सन का है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसका जो नेचर होता है किंग का, वो राजा की तरह बिहेव करता है। ऐसे लोग बाय नेचर लीडर होते हैं, इनको काम करवाना पसंद है, इनको काम कराना भी आता है, ये किसी का हुक्म नहीं मानते, ये अपना हुक्म देते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा हुआ है। और ऐसे लोग कोई भी किसी भी बिजनेस में हाथ आजमाएंगे या किसी भी सेक्टर में हाथ आजमाएंगे, इनको सक्सेस मिलनी लगभग तय है। और सेकंड नंबर मून का नंबर है। मून मैंने पहले भी बताया था कि बहुत स्लो प्लेनेट है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, आपने देखा ही होगा। तो ये एक स्लो प्लेनेट है, इसे कहते हैं थोड़ा सा मतलब स्टेबिलिटी इसमें कम रहती है, तो इसका प्रभाव भी नंबर 2 वालों के ऊपर देखने को मिलता है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा हूँ सभी प्लैनेट्स की, आप इसको ध्यान से सुनना। अगर आपको पता लग जाएगा तो आप रियलाइज़ कर पाओगे, आप एसोसिएट कर पाओगे अपने आप को अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ। नंबर 3, इस दिन जो जन्म लेते हैं उनका जो प्लैनेट है वो जुपिटर है। जुपिटर क्या करता है, ये नॉलेज का किंग है। जिसके पास जुपिटर होगा उसके पास नॉलेज का भरपूर भंडार होगा। वो एजुकेशन के सेक्टर में या किसी भी ऐसी सेक्टर में, टीचिंग सेक्टर में अपने आप को अप्रोच करेगा तो वहाँ पे उसको 100% सक्सेस मिलना तय है। अब आते हैं नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 जिसका बर्थ नंबर 4 को होता है उसका प्लैनेट है राहु। राहु आधा सेरा है, उसका धड़ नहीं है। तो ऐसा प्लैनेट जो होता है वो स्ट्रगलिंग प्लैनेट कहलाता है। स्ट्रगल जो पूरा ही नहीं होगा वो कैसे करेगा, तो ये भी एक स्लो प्लैनेट है। तो इस प्लैनेट वाले के जो लोग जिस डेट को जो जिनका बर्थ है या अपने आप को जो कहते हैं कि हमारा बर्थ 4th को आता है, 22 को आता है, 13th को आता है, तो 31st को आता है, तो ये इनके लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा रहेगी। और काम इनके ये लोग बहुत डिसिप्लिन वाले होते हैं लोग। जो काम के बारे में उसकी प्रोजेक्शन में आपको बाद में बताऊंगा कि क्या क्या, मैं आपको अभी मोटा मोटा बता देता हूँ। नंबर 5 पे आते हैं आप। नंबर 5 जो है बैलेंस का है, बुध का है, मरकरी का है। तो ये जो मरकरी है वो सभी जितने भी प्लैनेट्स हैं सबको एक बैलेंस देता है। तो इस टाइप के भी जो इस दिन भी जो पैदा हुए हैं वो किसी भी फील्ड में अपना हाथ आजमा सकते हैं, 101% उनको कामयाबी मिलनी तय है। अब आते हैं नंबर 6 के ऊपर। नंबर 6 वीनस, दैत्य गुरु, ये राक्षसों के गुरु थे। तो ये लग्जरी का प्लैनेट है। एक ऐसा, जितने भी 9 प्लैनेट हैं उनमें से ये एक प्लैनेट ऐसा है जिसके पोर्टफोलियो में काफ़ी सारी मिनिस्ट्री हैं। राजा ने इसको काफ़ी सारी मिनिस्ट्रियाँ गिफ्ट कर रखी हुई हैं कि आपके पास फाइनेंस भी आपके पास है, आपके पास लग्जरी भी है, आपके पास प्रॉपर्टीज़ भी हैं, सब कुछ आपके पास है। आप कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो इसके पास ना हो। बहुत से ज़्यादा पोर्टफोलियो इसको मिले हुए हैं। तो जिसके पास जो नंबर 6 से रूल्ड होते हैं उसकी लाइफ में लग्जरी भरी होगी। उसको कोई भी छोटी चीज़ या हल्की चीज़ पसंद नहीं आएगी, उसको सब अच्छी गाड़ियाँ होंगी तो अच्छी होंगी, अगर कोई खाना पीना होगा वो भी अच्छा होगा, मतलब लाइफ फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन चिल। इसके बाद आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 ये केतु का है। जैसे राहु का नंबर 4 था, ये उसी का आधा हिस्सा है नीचे का। ये 7 नंबर पे जो भी 7 तारीख को पैदा होते हैं वो रूल्ड बाय नंबर 7 यानी कि केतु के द्वारा। ये भी स्ट्रगलिंग प्लैनेट है। स्ट्रगलिंग प्लैनेट होने के कारण इसका भी रिजल्ट थोड़ा स्लो रहता है और डिसअपॉइंटमेंट बहुत रहती है। इस तारीख को जो पैदा होते हैं वो डिसअपॉइंटेड बहुत होते हैं, और डिसअपॉइंटमेंट उनको मिलती है रिलेशंस के अंदर, 100% उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है मैरिज सेक्टर के अंदर। आप कहीं भी देख लीजिएगा, अगर उनके चार्ट जो उनका चार्ट बॉक्स है उसके अंदर अगर 7 मल्टीपल टाइम्स आएगा तो 99% श्योर है कि ये लोग अपने लव के अंदर या अपनी मैरिड लाइफ में धोखे खाएंगे, क्योंकि इनका कार्मिक रीज़न है इसके ऊपर कि ये पिछले जन्म में इन्होंने धोखे दिए होते हैं, तो ये लोग इस जन्म में धोखे इनको मिलते ही मिलते हैं। ये 101% इसका की है। और आते हैं 8 के ऊपर। 8 अगेन सैटर्न, शनि। अब इस तारीख को जो पैदा होंगे 8, 17, 26, तो ये भी एक स्ट्रगलिंग प्लैनेट है। लेकिन और इस दिन जो पैदा होने वाले हैं उनको जीवन में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट एक बात का है कि इनका फाइनेंस सेक्टर बहुत अच्छा होता है, इनको मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह करनी आती है।
चाहे ये कम पैसा कमाएं, चाहे ये ज़्यादा पैसा कमाएं, इनको पता होता है कि अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इसको किस तरह से एडमिन करना है, मतलब हर चीज़ के बारे में परफेक्ट होते हैं ये। बस थोड़ा सा इसका एक है कि इनकी जो सक्सेस रेशियो है थोड़ा डिले हो जाती है और बहुत फिजिकल एफर्ट करने पड़ते हैं, इनको हार्ड वर्क करना पड़ता है। अब आते हैं हम नंबर 9 के ऊपर। नंबर 9 वैसे तो मैजिकल प्लैनेट बोलता हूँ मैं इसको, लेकिन मैजिकल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 9 का जो एक नंबर है, ये अगर इसको आप प्लस करते हो तो भी इसका सम 9 आएगा, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो 9 टू द 18 और 18 प्लस करोगे तो भी 9 आएगा। 9 टू द 9 3 27, 27 को अगर आप ऐड कर दोगे तो भी 9 आएगा, इसलिए मैं मैजिकल बोलता हूँ। बट अगर हम न्यूमरो के हिसाब से देखें तो ये भी प्लैनेट कहीं ना कहीं स्ट्रगल का और अनप्रडिक्टेबल प्लैनेट है। ये अनप्रडिक्टेबल, इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कि डिपेंड करता है आपके जो आपका न्यूमरोस्कोप है, जो आपका बर्थ चार्ट है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है ये क्या रिजल्ट देगा या क्या दे सकता है। ये बहुत अनप्रडिक्टेबल है, इसकी कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। इसलिए आज आपको मैंने बताया कि किस तरह से आप अपने डेट ऑफ बर्थ में से ड्राइवर नंबर यानी कि मूल अंक निकाल सकते हैं। मैंने कंडक्टर के बारे में भी बताया कि कंडक्टर भी जो आपकी डेट मंथ ईयर है, इनको जब आपस में कैलकुलेट करोगे और लास्ट में जो भी सिंगल डिजिट आएगी वो आपका भाग्यांक होगा, यानी कि कंडक्टर होगा। अब कंडक्टर, ड्राइवर और कंडक्टर हम क्या बोलते हैं? जो ड्राइवर नंबर होता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आता है और जो कंडक्टर नंबर होता है वो आपकी डेट मंथ और ईयर से आता है। सो आपका जो ड्राइवर है वो आपका 100% रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि वो आपके प्लैनेट से कनेक्टेड होता है, एसोसिएटेड होता है। उसी तरह से जो आपका कंडक्टर नंबर है वो एसोसिएटेड तो होता है आपके प्लैनेट से, लेकिन वो प्लैनेट्स आपके वो जो प्लैनेट्स हैं वो आपके हमेशा चेंज नहीं होते, वो आपका एक परमानेंट प्लैनेट है। एक दूसरे के साथ उसमें कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपका ड्राइवर नंबर तो आपका फिक्स है कि वो हमेशा वही रहेगा और कंडक्टर भी फिक्स है। तो वो एक पार्टनरशिप बन जाती है कि एक वाले की दो वाले से कंपैटिबिलिटी तो अच्छी है या नहीं है, या कोई अगर एक आ गया और दूसरा प्लैनेट आपका 8 आ गया तो इन दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, इनकी आपस में मित्रता नहीं है, एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। तो इस तरह से 81 कॉम्बिनेशंस हैं जो हम लोगों को रेक्टिफाई करने पड़ते हैं। मैं मोटा मोटा बता दिया कि आप अपने घर में भी आपने देखना हो तो आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मैं किससे रूल करता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी कि ये प्लैनेट हमसे क्या कहना चाहते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और ऐसे ही आगे भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, ताकि आपको नॉलेज मिल सके। मेरा मतलब ये है कि आपको किसी तरह का भ्रम में डालना नहीं है मेरा मकसद। अगर आपको सही नेविगेशन मिल जाएगा तो आपको पता होगा कि मुझे कहाँ पे पोज लेना है, कहाँ पे मुझे एक्सीलेट करना है अपने आप को। मैं नहीं चाहता कि आप वहमों में फंसें किसी तरह के कि आपका ये है। आपको पता होगा तो आप वहाँ पे पोज ले लेंगे, आपको पता होगा तो वहाँ पे एक्सेलरेट करेंगे। मेरा मतलब यही है, आपको गाइडेंस करना और आपके लाइफ के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना। वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगा हुआ जो बेल आइकन है इसको प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैं इसी तरह से आपको नए नए सब्जेक्ट, जो नए नए टॉपिक हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, आपको बताता रहूँगा, ताकि आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें और खुश रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।